हेलो स्टूडेंट, आज हम सफ़ियर चैप्टर 6 सफ़ियर की 6.9 एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन करेंगे। देखो, सिस्टम ऑफ सफ़ियर्स कोएक्सियल विद टू गिवन स्फीयर्स। थ्योरम क्या दे रखी है? प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सफ़ियर्स कोएक्सियल विद दिस स्फीयर्स। ये स्फीयर दे दी है S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0। दोनों स्फीयर्स ले लिए और जो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सफ़ियर्स है वो कितना है? S1 प्लस के इंटू S2 है। तो S1 प्लस के इंटू S2, S1 और S2 की वैल्यू रख दो, यहाँ पर रख दी। यहाँ वैल्यू रखने के बाद एक्स स्क्वेयर को इकट्ठा कर लिया, एक एक्स स्क्वेयर यहाँ पर, एक एक्स स्क्वेयर यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 1 प्लस के आ जाएगा। वाई स्क्वेयर को इकट्ठा कर लिया, जेड स्क्वेयर को इकट्ठा कर लिया, फिर एक्स को इकट्ठा कर लिया, वाई को इकट्ठा कर लिया, जेड को इकट्ठा कर लिया, लास्ट में कांस्टेंट हो गया। देखो S1 और S2 दोनों सफ़ियर थे। अब हमें ये चेक करना है जो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है ये भी सफ़ियर आया है या नहीं आया। सफ़ियर की क्या कंडीशन होती है? पहली चीज़ तो एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर तीनों में सेकंड डिग्री हायर पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तीनों में हायर पावर 2 है। फिर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वेयर, तीनों के तीनों कोफिशिएंट कितना है? 1 प्लस के। और थर्ड कंडीशन क्या थी? एक्स वाई जेड जेड एक्स की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। इस इक्वेशन में कोई भी टर्म नहीं, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये फोर्थ इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सफ़ियर रिप्रेजेंट कर रही है। चाहे के की कितनी भी डिफरेंट वैल्यूज हो जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए के के लिए क्या बन जाएगी? इस सिस्टम ऑफ सफ़ियर्स बन जाएगा। तो देखो फिर, लेट एनी टू सफ़ियर्स। फर्स्ट सफ़ियर तो के लिए क्या ले लिया? दोनों का कॉम्बिनेशन एक सफ़ियर आया है ना, चेक कर लिया ना हमें, एक सफ़ियर है S1 प्लस के इंटू S2, फिर से एक सफ़ियर आया है। तो एक सफ़ियर तो क्या हो गया? S1 प्लस K1 इंटू S2। दूसरा क्या हो जाएगा? S1 प्लस K2 इंटू S2। ठीक है, हम इस सफ़ियर को फिफ्थ इक्वेशन में इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर दोनों साइड 1 प्लस K1 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 बाई कुछ भी टर्म लिख लो, 0 ही रहना है। इस टर्म को भी हम 1 प्लस K2 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहना है। तो देखो, अब हम इन दोनों सफ़ियर्स की रेडिकल प्लेन निकालेंगे। कैसे रेडिकल प्लेन निकालें? फर्स्ट सफ़ियर माइनस सेकंड सफ़ियर। इस सफ़ियर को, ये भी तो एक सफ़ियर है, ये भी सफ़ियर है। फर्स्ट सफ़ियर माइनस सेकंड सफ़ियर, ये देखो फर्स्ट सफ़ियर माइनस सेकंड सफ़ियर, ये रेडिकल प्लेन आ गई। इसको यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेकर या इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। K1 K2 तो 0 हो नहीं सकता, डिफरेंट वैल्यूज लिए हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बच गई? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? एवरी टू सफ़ियर ऑफ द सिस्टम थर्ड क्या था? S1 प्लस के इंटू S2, ये सिस्टम था, हैव सेम रेडिकल प्लेन। देखो, हमने सिस्टम को चेंज कर दिया था। एक बार तो S1 प्लस K1 इंटू S2 लिख दिया था, एक बार S1 प्लस K2 इंटू S2 लिख दिया था, फिर भी रेडिकल प्लेन सेम ही आई है, वही आई है, S1 माइनस S2 आई है। तो S1 प्लस के इंटू S2 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सफ़ियर इन दोनों सफ़ियर्स के लिए, जहाँ पर के नॉट इक्वल टू -1 लेकर चले थे, के -1 नहीं था, फिर भी वही रेडिकल प्लेन आई है। अब हम 6.9 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे। फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सफ़ियर्स। इसके लिमिटिंग पॉइंट्स निकालने हैं। ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सफ़ियर दे रखा है, ये फर्स्ट सफ़ियर होगा, इसको क्या मान लेंगे? S1। इस सफ़ियर को क्या मान लेंगे? S2 मान लेंगे। उनकी रेडिकल प्लेन क्या होगी? S1 माइनस S2, ये आ गई उनकी रेडिकल प्लेन। लेकिन निकालना क्या हमें? लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द स्फीयर, यानी लिमिटिंग पॉइंट्स निकालने। लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? सेंटर होता है लिमिटिंग पॉइंट, और जब उनकी रेडियस क्या हो जाती है? 0, रेडियस 0। तो लेना क्या है? कोएक्सियल सिस्टम। तो इसका कोएक्सियल सिस्टम क्या बनेगा? चाहे तो S1 प्लस के इंटू S2 ले लो, और चाहे फर्स्ट सफ़ियर प्लस के इंटू उनकी रेडिकल प्लेन ले लो, एक ही बात है, रहना तो वही सफ़ियर ही है। ये चाहे फर्स्ट सफ़ियर प्लस सेकंड सफ़ियर का कॉम्बिनेशन कर लो, चाहे फर्स्ट सफ़ियर प्लस के इंटू रेडिकल प्लेन कर लो, रहना वही, और सेंटर भी वही आएगा। S1 माइनस S2 है, यहाँ पर भी क्या आएगा? दोनों के सेंटर्स का कॉम्बिनेशन, सेंटर भी सेम ही आना है। तो दोनों में से कोई भी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सफ़ियर बना लो। देखो फिर
इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम डिफाइंड बाय टू गिवन इक्वेशन। ये आ गया फर्स्ट सफियर प्लस लेमडा इंटू फर्स्ट सफियर माइनस सेकेंड सफियर, यानी कि ये रेडिकल प्लेन है। फर्स्ट सफियर प्लस लेमडा इंटू रेडिकल प्लेन, फर्स्ट सफियर आ गया प्लस लेमडा इंटू रेडिकल प्लेन, अभी निकाल लिया। तो इकट्ठे कर लो इनके कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर एक्स एक्स इकट्ठा हो जाएगा, वाई वाई इकट्ठा हो जाएगा, जेड जेड इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आ गया कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सफियर। तो हमने क्या निकालना है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सफियर का लिमिटिंग पॉइंट निकालना है। तो यानी कि उसका सेंटर, और लिमिटिंग पॉइंट कब बनेगा, जब इसकी रेडियस निकालेंगे, और वो रेडियस क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। रेडियस तो निकालनी आती है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस जो कॉन्स्टेंट है डी। ठीक है, ये आ गई, ये रेडियस को हमने 0 लिख लिया, अंडर रूट उस साइड चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर करके खोल लिया, इसको भी स्क्वायर करके खोल लिया, डिवाइड बाय 4 था, 4 उधर चला जाएगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसकी, ये मल्टीप्लाई करती। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 1, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इस लेमडा की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इससे सेंटर में, क्योंकि लिमिट पॉइंट निकालना था ना, और लिमिट पॉइंट क्या बनता है, सेंटर बनता है। ये आ गया दोनों का लिमिट पॉइंट्स। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सफियर थ्रू दिस पॉइंट। इक्वेशन ऑफ सफियर निकालना है जो इस पॉइंट से पास होता है, और कोएक्सियल विद द सफियर, और इस सफियर के साथ क्या है उसका कोएक्सियल सिस्टम, दोनों सफियर, and the sphere which has the points as the extremities of the diameter, extremities of the diameter, diameter की दोनों एंडिंग पॉइंट दे रखे हैं। सफियर की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये रही। फिर इक्वेशन ऑफ सफियर, एक दूसरा सफियर भी तो निकाल सकते हैं जहाँ पर हमें एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर दे रखे हैं। ये 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जहाँ पर डायमीटर के दोनों एंडिंग पॉइंट दे रखे हैं। तो इक्वेशन ऑफ सफियर कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 y दोनों की इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 0 प्लस जेड माइनस 3 हो जाएगा, प्लस इंटू में जेड माइनस 1। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन, वो क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ सफियर। दोनों सफियर आ गए, और क्या कहता है, दोनों के दोनों सफियर क्या है, वो कोएक्सियल है। कोएक्सियल तो फर्स्ट सफियर प्लस के इंटू सेकेंड सफियर, चाहे फर्स्ट सफियर प्लस के इंटू सेकेंड सफियर कर लो, चाहे फर्स्ट सफियर प्लस के इंटू रेडिकल प्लेन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फर्स्ट सफियर प्लस के इंटू रेडिकल प्लेन हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, जो ये आएगा ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सफियर, ये कहाँ से पास होगा, पासिस थ्रू 0 0 लिख रखा है स्टेटमेंट में, 0 0 से पास होगा। तो इसको 0 0 से पास करा दिया, तो एक्स वाई जेड सारे 0, अकेली के की वैल्यू बचेगी, वो ये आ गई, के कितना आ गया, -5 आ गया। तो इक्वेशन 3 कितना बन गया, यहाँ पर पुट कर दो -5, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लो, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इनको इकट्ठा कर लो, ये क्या आ गया, उस सफियर की इक्वेशन आ गई जो हमें निकालनी थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सफियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट्स हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू टू गिवन स्फीयर्स। पावर्स निकालने से पहले तो हमें 2 सफियर लेने पड़ेंगे ना। लेट द 2 गिवन सफियर, फर्स्ट सफियर ये ले लिया, और सेकंड सफियर की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमें इनकी पावर्स निकालना है, और जो पावर्स आएंगी उन्हीं का लोकस निकालना है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स हुज पावर्स, जिन पॉइंटों का लोकस निकालना है ना, उन्हीं पॉइंटों की पावर दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू गिवन सफियर इन ए कांस्टेंट रेशियो, दोनों की दोनों पावर्स, पावर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सफियर, पावर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सफियर, और दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। ये देखो पावर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सफियर, पावर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सफियर, दोनों का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रेशियो। पावर कैसे निकालते हैं, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें डायरेक्ट फर्स्ट सफियर में पुट करेंगे तो फर्स्ट सफियर की पावर आ जाएगी। पॉइंट कितना है, x1 y1 z1, इसको पुट करो इस फर्स्ट सफियर में, ये आ गई पावर ऑफ फर्स्ट सफियर। ये पावर को आप इसमें, इस पॉइंट को इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगी, पावर ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की पावर हो जाएगी इस सफियर के रिस्पेक्ट में, ये आ गई, सेकेंड सफियर में पुट कर दिया। और दोनों का दोनों क्या दे रखा है, कांस्टेंट रेशियो दे रखा है। और वो फिर से क्या बनेगा, इज ए सफियर,
फिर से सफ़ीर बनेगा, तो करो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर लेकर जाएंगे तो कैसे मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2u1, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र x1 स्क्र y1 स्क्र z1 स्क्र की के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसीलिए इसको अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो 1 आ गया और ये इधर आएगा तो माइनस के हो गया, ये आ गया सिंप्लीफाई करके। अब 1 माइनस के को दोनों साइड डिवाइड कर दो तो यहाँ से 1 माइनस के कैंसिल, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस के कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या कहते हैं, इसका लोकस निकालना है, लोकस निकालना है तो x1 y1 z1 की जगह क्या रख देंगे, एक्स वाई जेड, विच इज स्फीयर एंड इज ऑफ द फॉर्म, उसी फॉर्म में आ गए। तो फिर देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2u इंटू एक्स प्लस डी, कोएक्सियल विद फर्स्ट एंड सेकंड, उसी के साथ कोएक्सियल आ गया क्योंकि उसी फॉर्मेट में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शो दैट द इक्वेशंस, ये इक्वेशन दे दी, अब की बार यहाँ पर x नहीं है y और z दे रखा है, वेयर v एंड w आर पैरामीटर रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ स्फीयर्स पासिंग थ्रू द लिमिट पॉइंट ऑफ द सिस्टम, लिमिटिंग पॉइंट मतलब रेडियस जीरो, रेडियस जीरो मतलब सेंटर निकालना है, पासिस थ्रू द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ स्फीयर, जो इसका लिमिटिंग पॉइंट आएगा ना इस स्फीयर का, वहां से पास होंगे, तो पहले तो हमें इसके लिमिटिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ स्फीयर ले ली, इसका सेंटर कितना है -u0 इसकी रेडियस कितनी है, ये लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए हम रेडियस को क्या पुट कर देंगे 0, रेडियस को 0 पुट करते ही u की वैल्यू, यहाँ u की वैल्यू कितनी आ गई +-√d और u की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये आ गई लिमिटिंग पॉइंट। अब ये क्या कहते हैं, जो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है ये कहाँ से पास होती है, इन दोनों पॉइंटों से पास होती है। देखो फिर गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये है, x की वैल्यू कितनी है उस सेंटर में जिससे पास होगी तो यही तो x की वैल्यू, फिर y और z 0, x यहाँ पर है ही नहीं तो कहाँ पुट करेंगे इसको, y और z हमें क्या लेना है 0 लेना है, अकेली क्या बच गई d की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो जो इक्वेशन सेकंड है ये कहाँ से पास हुई, यहाँ से पास हुई, x जब है ही नहीं तो ये कहाँ पुट करेंगे, y और z की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो ये लिमिटिंग पॉइंट फर्स्ट स्फीयर के थे, तो यहाँ से क्या आ गया d की वैल्यू भी 0 आ गई। तो देखो इस स्फीयर फर्स्ट एंड सेकंड कट ऑर्थोगोनली, ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन, u1 u2, u1 है फर्स्ट स्फीयर का लेकिन सेकंड का नहीं है, ऐसे ही फर्स्ट स्फीयर का y का कोफिशिएंट नहीं है, सेकंड का है, इसका नहीं है, इसका है, और दोनों का d1 d2 कितना है सेम 0 = 0, इसलिए दोनों के दोनों स्फीयर के आगे राइट एंगल, दोनों के सेंटर पता चल गया ना हमें, दोनों के सेंटर पता चल गए तो ये आगे, यही तो पूछा था इसने, कटिंग एवरी मेंबर ऑफ दैट सिस्टम एट ए राइट एंगल, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो दोनों स्फीयर एक दूसरे को कहाँ पर कट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। ये हो गई 6.9 एक्सरसाइज। थैंक यू।